Hello friends, welcome to my channel rishi.edu. Myself Rishita. आज के वीडियो में हम MS Excel में होम टैब के अंदर आने वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला 5 जो बेसिक रूल्स है उसके बारे में इस वीडियो में प्रैक्टिकली डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, MS एक्सेल में होम टैब के अंदर हमें जो स्टाइल ग्रुप मिलता है इसमें जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है, ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। इसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके पास वाले एरो पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा और नीचे भी हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो 5 ऑप्शन है ऊपर का, ये बेसिक ऑप्शन है। आज के वीडियो में हम इन बेसिक 5 ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और अगले वीडियो में यहाँ पर जो न्यू रूल्स का ऑप्शन है उसको हम डिटेल में प्रैक्टिकली जानेंगे। तो वो एक एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम ये बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं कि कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम यूज़ क्यों करते हैं? जैसे यहाँ पर हमने कुछ सेल्स यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर सपोज हमने एक फॉर्मेटिंग लगा दिया है। फॉर्मेटिंग इसको हमने येलो कलर दे दिया है। अब यहाँ पर सभी सेल्स पर हम कुछ भी एंट्री करें यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो फिल कलर है वही रहेगा। ओके, कुछ हमें फ़ायदा नहीं होगा, कुछ फ़र्क भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर चाहे कि यहाँ पर हम इसको क्लियर ऑल कर देते हैं। अगर हम चाहें कि किसी कंडीशन के ऊपर बेस करके हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाए और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तब वो फॉर्मेटिंग जो है वो वहाँ से हट जाए ऑटोमेटिकली, हमें मैनुअली कुछ करना ना पड़े। इस सीक्वेंस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए देख लेते हैं तो हमें और भी आसानी होगी इसको समझने में। तो हमने यहाँ पर एक कुछ राफ डेटा यहाँ पर ले लिया है। ये सपोज रोल नंबर है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का नेम है, यहाँ पर सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 6 सब्जेक्ट पर उनका आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आए हैं उनका एक चार्ट है और इन 6 सब्जेक्ट्स में उन्होंने टोटल कितने मार्क्स गेन किया है यहाँ पर ये टोटल में दिख रहा है और उनका एवरेज कितना है ये यहाँ पर एवरेज फील्ड में दिख रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पर सपोज चाहते हैं कि यहाँ पर जो 6 सब्जेक्ट है किन किन स्टूडेंट्स का यहाँ पर 70 से ज़्यादा 70 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो अगर हम सॉर्ट करना चाहें तो वो हम यहाँ पर मैनुअली, अगर यहाँ पर तो कुछ ही डेटा है मैनुअली करना पड़े तो यहाँ पर चलिए हम कर भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर ज़्यादा डेटाज हो तो हमें मैनुअली करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इस सीक्वेंस पे हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? हमें इतना सा डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है कि यहाँ पर जितने भी मार्क्स 70 से ज़्यादा है उतने मार्क्स को ये हाईलाइट कर दे ऑटोमेटिकली। ओके, तो हमने यहाँ पर जितने भी फील्ड पर हम अप्लाई करना चाहते हैं अपने फॉर्मेटिंग को यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास जो एरो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ग्रेटर देन, इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रेटर देन का वैल्यू चाहिए। ओके, किससे ग्रेटर देन? 70 से ज़्यादा। तो यहाँ पर अपने वैल्यू को हम एंट्री कर देंगे कि हमें 70 से ज़्यादा का वैल्यू हाईलाइट करना है और यहाँ पर से हम अपने हाईलाइट का जो सेल है उसका कलर कॉम्बिनेशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट होता है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम कस्टम फॉर्मेटिंग में भी जा सकते हैं और यहाँ से अपनी तरीके से भी कोई कलर यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से ही कुछ कलर को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम ग्रीन कलर को ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स का 70 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। अब अगर सपोज़ यहाँ पर गलत कहीं एंट्री हो गया है तो यहाँ पर सपोज़ इनका जो 84 जो है यहाँ पर अगर इसको हम कम कर दें
यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसके मार्क्स को हम 70 से कम कर देते हैं। ओके, सपोज हम 65 करके एंटर प्रेस करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था कि 70 से ज़्यादा होने पर जो रंग यहाँ पर सेल कलर होना चाहिए, ये जो मार्क्स है उसको हमने 70 से कम कर दिया, तो वो फॉर्मेटिंग भी यहाँ से चला गया है। ओके, तो ये ऑटोमेटिक है, हमें यहाँ से मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ वहाँ पर हम रूल सेट कर देंगे, वो रूल यहाँ पर जिस भी सेल पर लागू होगा, ट्रू होगा, उसी सेल पर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और जिस सेल पर वो फॉल्स होगा वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रेटर देन का जो ऑप्शन है वो। और इसके बाद सेम तरीके से इसका अगला जो ऑप्शन है लेस देन, हम वो भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ पर हाईलाइट इसको पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे जितने भी डेटास पर हमें ये अप्लाई करना होगा, और इसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम हाईलाइट सेल रूल्स पर जाएंगे और इस बार हम चूज कर लेंगे लेस देन। ओके, सेकंड ऑप्शन है और यहाँ पर भी हम सेम तरीके से चलिए हम 70 एंटर कर देते हैं और इस बार हम इस रंग को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 70 से कम है वो यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट हो चुका है और जो 70 से ज़्यादा है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुका है। अब यहाँ पर सेम तरीके से अगर हम एक काम करेंगे, इसको अगर 70 से ज़्यादा कर दे, यहाँ पर 66 हमारा डेटा नज़र आ रहा है। सपोज इसको अगर हम 72 कर दे, उसके बाद हम एंटर कर दें, तो ऑटोमेटिकली 70 से ज़्यादा जो सेल होगा उसके लिए जो रूल है वो इस सेल पर ट्रू हो रहा है, इसलिए वो वाला रूल यहाँ पर लग जाएगा। ओके, तो हमें मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो ये होता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो हाईलाइट सेल का ऑप्शन है उसका पहला यूज़। ओके, इसके अलावा हम इसको और भी कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हाईलाइट सेल पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें ग्रेटर देन लेस देन के अलावा यहाँ पर बिटवीन का ऑप्शन मिलेगा। प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है यहाँ पर। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देते हैं, बाकी आगे आप खुद से उसको अप्लाई करके देख लेना। तो आशा है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हम बिटवीन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें पहले हम इन डेटास को सिलेक्ट कर लेंगे जितने भी हमें, चलिए इतने इस डेटा पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम हाईलाइट सेल्स पर जाके यहाँ पर हम बिटवीन में जाएंगे और यहाँ पर हमें किस नंबर से किस नंबर के बीच का वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है। ओके, सपोज यहाँ पर हम 70 से और यहाँ पर हम 80 तक वैल्यूज़ को जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं और सेम तरीके से यहाँ पर से भी हम अपना जो कलर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 70 से 80 का बीच का जितने भी नंबर है वो यहाँ पर हाईलाइटेड हो चुका है। यहाँ पर 80 जो है यहाँ पर ये हाईलाइटेड नहीं हुआ है क्योंकि हमने जो यहाँ पर अप्लाई किया है फॉर्मूला वो है 70 से 80 के बीच। ओके, नॉट इक्वल टू 80, इसलिए यहाँ पर 80 वाला जो स्कोर है वो यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हमने इतने सारे जो फॉर्मूला है, रूल्स है, यहाँ पर लागू कर लिया है। अगर हमें इसको हटाना है इन रूल्स को तो हम क्या करेंगे, एक एक करके नहीं करेंगे, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो हम इसको पहले पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर नीचे हमें क्लियर रूल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही अपने पॉइंटर को लाएंगे तो यहाँ पर और एक विंडो यहाँ पर खुल के आ जाएगा, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जितने भी रूल्स था वो यहाँ से एक ही बार में हट गया है। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है, यहाँ पर हमने बिटवीन का देख लिया है और इक्वल का भी बिल्कुल सेम है, आप इसको अप्लाई करके देख लेना। इसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन आता है, वो होता है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर नंबर्स को हाईलाइट कर सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट अगर हमें हाईलाइट करना है तो वो भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको जाकर क्लियर रूल कर देते हैं और अब यहाँ पर हमें सपोज यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर वीक डेज में यहाँ पर 6 डेज है। 6 डेज में कौन सा स्टूडेंट अटेंडेंस कितना है, कब कब प्रेजेंट हुआ है, कब कब एब्सेंट रहा है, उसका एक डेटा हमने यहाँ पर ले लिया है। अब सपोज हमें ये जानना है कि इस जो वीक है, इस वीक में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने दिन
प्रेजेंट रहे। ओके, तो हम यहाँ पर इस पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और इसके बाद हम हाईलाइट सेल रूल्स पर जाएंगे और यहाँ पर हम चूज कर लेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स और यहाँ पर हमें वो टेक्स्ट देना होगा। सपोज हम यहाँ पर जो अटेंडेंस में जो प्रेजेंट रहा है उसका डेटा चाहते हैं, तो यहाँ पर हम पी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कुछ कस्टम कलर यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर हम अपना जो फील्ड कलर है यानी कि सेल का कलर है वो हम क्या लेना चाहते हैं, ये हल्का सा ग्रीन ले लेते हैं। और यहाँ पर हम फॉन्ट का कलर भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो ऑटोमेटिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से हम अपने फॉन्ट का कलर चूज़ कर सकते हैं। इसको हम चलिए डीप ग्रीन ले लेते हैं। ओके, और इसका जो फॉन्ट का टाइप होगा वो बोल्ड होगा। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर भी ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट जो भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहा है 6 दिन में, यहाँ पर सभी डेटा यहाँ पर हाईलाइटेड हो चुका है, जो रंग जो कलर हमने सिलेक्ट किया था उससे। ओके, सेम तरीके से अगर हमें यहाँ पर एब्सेंट का डेटा चाहिए तो हम यहाँ पर एब्सेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाकर पी की जगह ए लिख देंगे, तो हमारा जो एब्सेंट का रिकॉर्ड है वो यहाँ पर हाईलाइटेड होकर आ जाएगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पर अगर हमारे पास डुप्लीकेट डेटाज है तो उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेट का कुछ ऑकरिंग ऐसा कुछ डेटा होगा उसको भी हम सेम तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है टॉप बॉटम रूल्स, इसको हम देख लेते हैं। चलिए इसके लिए हम पिछले वाले सेल पर वापस जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा डेटास है, यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं। पहले जिसी भी हम सेल पर अपना जो रेंज है उस पर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उसको हमें पहले सिलेक्ट कर लेना होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने ये रो जो है ये जो रेंज है यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स और यहाँ पर से सपोज हमें टॉप का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर हमें चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 10 होता है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम 10 ही रिकॉर्ड्स मांगे, यहाँ पर हम टॉप 3 का भी मांग सकते हैं। तो यहाँ पर हम टॉप 3 कर देते हैं और यहाँ पर इसका रंग सेम ही रखते हैं। चलिए बार बार चेंज नहीं करते और इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा रिकॉर्ड है उसका जो टॉप 3 है वो यहाँ पर हाईलाइटेड हो चुका है। अब अगर यहाँ पर सपोज सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो नंबर है वो है 483। ओके, तो अगर यहाँ पर कोई भी एक नंबर 483 से अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, चलिए हम इसको देख लेते हैं। सपोज हम इसको 100 कर देते हैं। तो अब हम देख सकते हैं, हम एक बार इसको कंट्रोल Z करते हैं। तो पहले हमारा जो टॉप 3 था वो ये था। ओके, और इसके बाद हमने ये वाला जो डेटा है यहाँ पर चेंज कर दिया है। 62 को यहाँ पर हमने 100 कर दिया है। अब हम इसको जैसे ही एंटर कर रहे हैं तो अब हमारा टॉप 3 ये दिखा रहे हैं। ओके, तो ये भी डायनामिक होता है। यहाँ पर हम किसी भी रिकॉर्ड पर किसी भी जो नंबरिंग है उस पर अगर कोई चेंज करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो हमारा टोटल पर भी दिखेगा और हमारा यहाँ पर एवरेज पर भी दिखेगा। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वो एवरेज का भी आता है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास परसेंटेज का डेटा हो तो हम टॉप परसेंटेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉटम जो डेटा है हम बॉटम का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉटम 10 हो, बॉटम 3 हो, और यहाँ पर बॉटम परसेंटेज का भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एवरेज का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एवरेज का कैसे सिलेक्ट करेंगे, हमारा जो ये डेटा है ये तो इंडिविजुअली सबका एवरेज है, लेकिन ये जो फील्ड है हमारा जो ये एवरेज है इसका टोटल एवरेज कितना है, चलिए ये हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये वाला सेल पर हम निकाल लेते हैं, इसको हम एक बॉर्डर दे देते हैं और अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल। यहाँ पर हम एवरेज निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एवरेज का जो फॉर्मूला है इक्वल AVR, यहाँ पर इतना लिखेंगे AVER, तो यहाँ पर एवरेज हमें आ जाएगा। यहाँ से हम इसको डबल क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमारा जो ओपन पैरेंथेसिस ओपन ब्रैकेट जो है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पर हम इस रेंज को डाल देंगे। ओके, और हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर एंटर। तो यहाँ पर जो हमारा सभी एवरेज है इंडिविजुअली, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है इतना इनका जो एवरेज है, इनका टोटल का जो एवरेज है यहाँ पर निकाल के आ गया है। ये एवरेज हमने क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पर हम अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर
एवरेज का डेटा यहाँ से हम सॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? हम यहाँ पर पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये जो हमारा रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स पर जाएंगे और यहाँ पर हम एवरेज यानी कि हमारा एवरेज यहाँ पर कितना है 74.04, इससे जो एवब वैल्यू है वो सब यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सेम तरीके से इस पर हम कोई कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको हम ओके कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हम रूल है ये अलग है। इसको हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से क्लियर रूल कर देते हैं वरना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इस फील्ड पर हमारा जो टोटल एवरेज है यानी कि 74.04, इससे ज़्यादा जितना भी डेटा है यहाँ पर वो यहाँ पर निकल के आ गया है। ओके, हाईलाइटेड हो चुका है। सेम तरीके से अगर हमें एवरेज का बिलो का डेटा चाहिए तो हम यहाँ पर सेम तरीके से अपना फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमारा एवरेज की जगह यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है बिलो एवरेज, ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये आप खुद से अप्लाई करके देख लेना, उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर से इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम क्लियर रूल्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर से हम क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जितने भी रूल्स है वो यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो ओके, इतना सा कंसेप्ट जो है वो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बेसिक सा रूल है। इसके बाद यहाँ पर डेटा बार्स का एक ऑप्शन आता है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इसलिए हम किसी और शीट पर चले जाते हैं। ओके, ये यहाँ पर हमने कुछ जैसे हम गेम्स वगैरह देखते हैं वैसा कुछ हमने डेटा यहाँ पर ले रखा है। यहाँ पर रन्स यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर प्लेयर 1 प्लेयर 2 ऐसा करके 11 जो प्लेयर हैं उनका रन्स यहाँ पर दे रखे हैं और यहाँ पर उनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं और यहाँ पर उनका रन्स दे रखे हैं। ओके, अगर हम चाहें कि यहाँ पर जो हमारा डेटा है ये जो 98, 52, 54 ये हमारा बार्स के रूप में अगर हम देखना चाहें तो वो हम कैसे देखेंगे? हम यहाँ पर इस डेटा को पहले पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ओके, अब पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पर हम डेटा बार में जाएंगे तो यहाँ पर हमें कई सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट में अगर हम लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, अगर हम सॉलिड में लेना चाहें तो हम सॉलिड में भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ग्रेडियंट में ले लेते हैं, इस कलर को ले लेते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर बार में दिख रहा है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर साइड में हमारा नंबर भी दिख रहा है। अगर हम चाहे कि हमें सिर्फ बार चाहिए, यहाँ पर हमें नंबर नहीं चाहिए, तो वो भी हम कैसे करेंगे? हम इस डेटा पर यूज़ करके हम उसको जान लेंगे। तो इस तरीके से हम डेटा बार्स के ज़रिए अपने रिकॉर्ड को शो करवा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम कैसे हम यूज़ करेंगे, अपने डेटा को छुपा देंगे, सिर्फ बार हमें नज़र आएगा, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सपोज़ हम ये वाला जो रिकॉर्ड है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसके बाद यहाँ पर हम डेटा बार्स में जाएंगे और यहाँ पर भी हम कोई भी एक रंग चूज़ कर लेते हैं। चलिए ये वाला जो ब्लू वाला है इसको हम चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये बार तो आ गया, लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर है वो भी दिख रहा है। इसको हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, उसके बाद डेटा बार में जाएंगे और इस बार हम यहाँ पर जाएंगे मोर रूल्स पर। ओके, और इसके बाद यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिख रहा है शो बार्स ओनली, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और इसको हम ओके कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर छिप गया है, यहाँ पर हमें सिर्फ बार नज़र आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर जब टीवी पर हम देखते हैं कि कितने बॉल्स में कितने रन हुआ है, वैसे भी डेटा हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस मैच का जो है वो यहाँ पर दिखा दिया है। अब ये वाला जो डेटा है इसको भी हमें बार चाहिए, तो इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब यहाँ पर हम डेटा बार में जाएंगे और यहाँ पर हम कुछ और कलर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मोर रूल्स में जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर से हम अपने कलर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर से चलिए हम यहाँ पर इसको ग्रीन कर लेते हैं और इसका जो डायरेक्शन है, ओके, ये वाला जो हमारा डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है और यहाँ पर जो हम डायरेक्शन चाहते हैं वो हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ होना चाहिए।
ओके, तो यहाँ पर जो हमें प्रीव्यू दिख रहा है, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है कंटेक्स्ट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने डेटा के जो डायरेक्शन है यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रीव्यू दिख रहा है कि हमारा जो बार है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर भी हमें ये नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ बार चाहिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पर शो बार्स ओनली यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड तो है लेकिन हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर दिख नहीं रहा है, नंबर्स जो है यहाँ पर दिख नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पर बार दिख रहा है। अब अगर इसको हम डायनामिक करना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो डेटा है वहाँ पर अगर कुछ हम ऊंच नीच करें, उसका डेटा को अगर चेंज करें, इसके नंबर को चेंज करें, तो यहाँ पर भी हमारा जो बार है वो भी हमारा अप डाउन होना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो वो भी हम कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे? चलिए हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे, सिर्फ एकदम सिंपल सा एक फॉर्मूला है। यहाँ पर जो हमारा सेल है इसका जो डेटा है वो इससे इक्वल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर हम ऐसे ही 98 नहीं देंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल। हर फॉर्मूले के आगे इक्वल लगाना ज़रूरी है वरना वो फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा एक्सेल में। ओके, और इसके बाद हम सिर्फ इस सेल को चूज़ कर लेंगे और फिर इसको हम एंटर कर देंगे। तो क्या हुआ, यहाँ का जो डेटा है वो इस सेल के समान होगा, इक्वल होगा। ओके, तो अब हम एक काम करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम डेटा को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर तो 98 दिख रहा है। सपोज यहाँ पर हम काम कर लेते हैं, यहाँ पर जो 52 है इसको हम 100 कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो 98 वाला जो यहाँ पर डेटा है वो उसका बार पहले एकदम यहाँ पर लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने 98 से कोई डेटा यहाँ पर डाल दिया है तो 98 का जो बार है वो पर थोड़ा सा गैप हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर हमें पूरा सारे फील्ड्स पर चाहिए तो यहाँ पर हम इसको पकड़ के यहाँ पर ऐसे नीचे खींच देंगे तो हमारा जो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गैप है और यहाँ पर भी हमारा गैप है। तो हम यहाँ पर किसी एक डेटा पर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो 100 है उसको हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलिए इसको हम 56 करके एंटर करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हमने डेटा पर चेंज किया है तो यहाँ पर भी ये बार छोटा हो गया है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी ये बार छोटा हो गया है। तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर है। अगर यहाँ पर हम किसी भी तरीके का चेंज करते हैं तो वो यहाँ पर हमारा बार्स को यहाँ पर ऊंच नीच यहाँ पर करेगा। तो इस तरीके से हम इसको डायनामिक भी बना सकते हैं। तो ये तरीका है कि हम डेटा बार को कैसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकेंगे। ओके, अगर इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे अपने प्रेजेंटेशन को तो और भी अच्छा लगेगा और भी डायनेमिक लगेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर कलर स्केल्स का एक ऑप्शन है। ये एक सिंपल सा ऑप्शन है, इसको हम इसके लिए किसी और शीट पर चलते हैं। ओके, हम यहाँ पर ही आ जाते हैं। यहाँ पर जिसी भी सेल पर किसी भी रेंज पर हमें अप्लाई करना है उसको हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज यहाँ पर हम अप्लाई करके देख लेते हैं और यहाँ पर अब हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पर हम कलर स्कीम्स पर जाएंगे। सेम तरीके से यहाँ पर भी हम किसी कलर को चूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर स्कीम हमें पसंद होगा। और अगर हमें अपनी तरीके से कोई कलर स्कीम चाहिए तो यहाँ पर हम मोर रूल्स में जाकर कलर स्कीम को खुद से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी एक नंबर यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। सपोज ये वाला नंबर, ये वाला जो स्टाइल है, सॉरी ये वाला स्टाइल को हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 63 है। 63 में जो नंबर जो कलर है और यहाँ पर 90 में जो कलर है, यहाँ पर हम 63 को अगर चेंज कर देंगे 90 कर देंगे तो ये भी हमारा ग्रीन रंग का हो गया है। ओके, यानी कि यहाँ पर जो हमने कलर स्केल यहाँ पर लगाया है वो यहाँ पर हम एक एक नंबर के लिए एक एक यहाँ पर कलर लग चुका है। यहाँ पर अगर हम 72 को रखेंगे, यहाँ पर जो 80 है यहाँ पर अगर 72 कर देंगे तो 72 वाला जो कलर है वो यहाँ पर लग जाएगा। ओके, तो कलर स्कीम का यही एक यूज़ है कि इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद एकदम नीचे यहाँ पर जो ऑप्शन है आइकन्स का ऑप्शन है। अगर हम चाहे कि हमें यहाँ पर सेल हाईलाइट नहीं करवाना है, यहाँ पर हम कुछ आइकन्स का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा आइकन हमें मिल जाएगा, यहाँ पर से हम इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर कोई आइकन पसंद नहीं आता है तो यहाँ पर हम मोर रूल्स पे जाएंगे तो यहाँ पर हम अपने आइकन्स को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसे सर्कल दिखा रहे हैं, इसके पास जो यहाँ पर एरो है यहाँ पर
इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारा आइकॉन्स मिल जाएगा। यहाँ से जो भी हमें पसंद होगा उसको हम अप्लाई कर सकेंगे। अब ये जो आइकन है वो किस कंडीशन पर अप्लाई होगा, यहाँ पर इसका वैल्यू दिया गया है। हमें जो भी वैल्यू यहाँ पर ठीक लगेगा, हमारे काम के अनुसार सही लगेगा, तो उस वैल्यू को यहाँ पर हम ऐड कर सकेंगे। उसके अनुसार यहाँ पर हमारा जो आइकॉन्स है वो यहाँ पर दिखेगा। तो ये होता है आइकन्स का यूज़ और ये होता है कलर स्केल का यूज़। और इस तरीके से हम डेटा बार्स को यूज़ कर सकते हैं। और हाईलाइट सेल्स का जो कंसेप्ट है ये हमने यहाँ पर बता दिया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो अगर आपको समझ में आया, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक हमें और भी मोटिवेट करता है ताकि हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। तो आज के वीडियो यहीं तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।